नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। एफएम न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज माघ मेले में रविवार को मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी पुलिस ने रोक दी और पुलिस ने उनसे पैदल संगम जाने को कहा। शंकराचार्य ने शिष्य नहीं माने और साथ ही पालकी लेकर आगे बढ़ने लगे और इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और वहीं पुलिस ने कई शिष्यों को हिरासत में भी ले लिया और पुलिस ने एक साधु को चौकी में पीटा और आरोप है कि इससे शंकराचार्य नाराज हो गए। शिष्यों को छुड़वाने पर अड़ गए और अफसरों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, हाथ जोड़े, लेकिन वे नहीं माने। करीब 2 घंटे तक गहमा गहमी रही और इसी के बाद पुलिस ने शंकराचार्य के कई और समर्थकों को हिरासत में ले लिया। शंकराचार्य की पालकी को खींचते हुए संगम से करीब 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। इस दौरान पालकी का शपत्र भी टूट गया और साथ ही शंकराचार्य भी स्नान नहीं कर पाए और इस मामले से नाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में धरने पर बैठ गए और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान प्रोटोकॉल के साथ नहीं ले जाएगा तब तक गंगा स्नान नहीं करूंगा। और वहीं प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने यह भी कहा कि स्वामी बिना इजाजत पालकी लेकर आए थे और उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरियर तोड़े, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है और इसी को लेकर यूपी में राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि साधु संतों, भक्तों, श्रद्धालुओं के साथ अप्रिय व्यवहार का समाचार बेहद ही दुखद है और वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी दिव्य भव्य के दावे से पहले सभ्य बने, ये अखिलेश सरकार की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाया गया है। तो मैं आपको बता दें कि श्रद्धालु के साथ व्यवहार जो किया गया है वो अप्रिय है, ये समाचार दुखद है और साथ ही बीजेपी सरकार दिव्य भव्य के दावे से सभ्य बने, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। माघ मेले में जो इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, संत और महात्मा आए हैं उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और आस्था है और हम लोग जितने भी श्रद्धालु और संत हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। जो स्वामी जी यहाँ पर 9 बजे अपने रथ और पालकी से आए थे और उन्होंने पंडुलपुर बैरियर 2 जो बंद था आज हमारा पंडुलपुर 2 उसको तोड़ करके यहाँ तक आ गए थे संगम रोड पर और वहाँ 200 लोगों के साथ थे और उन्होंने अपने रथ और पालकी के साथ संगम पे जाने के लिए 200 लोगों को लेकर आए थे और यहाँ पर जब पुलिस ने उनको रोका तो वो वापसी मार्ग पर जा के खड़े हो गए और वापसी मार्ग पर ही रहे कंटिन्यूसली अपने रथ और पालकी के सहित। लगभग 3 घंटे तक अव्यवस्था बनी रही यहाँ पे संगम रोड पर। संगम रोड पर उस समय बहुत भारी भीड़ थी और उस समय श्रद्धालु महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग श्रद्धालु आए हुए थे और उस समय मेले का पीक चल रहा था। लगभग आज करोड़ों लोग श्रद्धालु आज संगम में स्नान किए हैं। हमारा इतना ही कहना है कि जो कल्पवासी है, जो संत है, जो साधु है, उनके प्रति हमारी पूर्ण संवेदना है। पूर्ण रूप से हम लोग उनके प्रति जो है पूरी श्रद्धा रखते हैं हम लोग, हमारी पूरी टीम। और हम लोगों ने इन्होंने जो स्वामी जी ने आकर के 200 लोगों के साथ आकर के पहले बैरियर तोड़ा और फिर यहाँ आकर के जो इनका पालकी और रथ है उसको लेकर के संगम पे जाने की उस समय जिद करने लगे जिस समय संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद इरफान जुड़ चुके हैं। इरफान, अगर बात की जाए तो प्रयागराज माघ मेले में आज यानी कि मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है कि शंकराचार्य जो स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की पालकी को पुलिस ने रोक दिया गया, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये पूरा मामला क्या है, एक बार शुरू से लेकर दर्शकों को समझा दीजिए। मोहम्मद इरफान, आप सुन पा रहे हैं? फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में
तो प्रयागराज माघ मेले में रविवार को मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की पालकी को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया। पुलिस ने उनसे पैदल संगम जाने को कहा और वहीं शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने। और वहीं एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद इरफान जुड़ चुके हैं। इरफान, अगर बात की जाए तो आज अमावस्या के स्नान के लिए आए शंकराचार्य स्वामी जी की पालकी को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ दिया। और ऐसे में बात की जाए, शिष्यों ने पुलिस की बात नहीं मानी और ऐसे में विवाद क्या कुछ रहा, इस पूरे मामले को एक बार विस्तार से समझा दीजिए। तो फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। है कि जब तक उनका रथ आगे नहीं जाएगा, जो पालकी है वो आगे नहीं जाएगा, तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उनके साथ में हाथापाई की गई है, उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। ऐसे में पुलिस कमिश्नर प्रयागराज गोविंद कुमार है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, और कमिश्नर साथ में अगर बात करें तो सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष कुमार वर्मा, सबके मौजूद उन्होंने स्टाफ आगे किया है कि आप स्नान कर लें, क्योंकि ये जो मेला क्षेत्र है, जनवरी से ही तो 4 पहिया वाहन को ही यहाँ पर बैन कर दिया गया है। और 500 मीटर जो स्नान घाट बनाए गए हैं, तो यहाँ पर पूरी तरीके से नो व्हीकल जोन किया गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि शाम तक 4 करोड़ से अधिक लोग स्नान किए हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सोनिया, क्योंकि जिस तरीके से 4 करोड़ एक बड़ी तादाद सोनिया होती है, और क्योंकि क्राउड मैक्सिमम जो डीएम प्रयागराज हैं वो, और जोगेंद्र कुमार कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर हैं, अजय पाल शर्मा पुलिस सहायक पुलिस कमिश्नर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ ये है कि इतनी सी भीड़ अगर आगे जाती तो श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ सकती थी। सोनिया जी बिल्कुल। इरफान, अगर बात की जाए तो ऐसे में पालकी रोकने पर यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नाराज होकर शंकराचार्य चले गए और शिष्यों को छुड़वाने पर वो अड़ गए, क्योंकि लगातार माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था। तो ऐसे में बात की जाए, पुलिस की तरफ से कितने शिष्यों को हिरासत में लिया गया? पुलिस वीडियो फोटोज के माध्यम से उनको चिन्हित कर रही है जितने लोगों ने पुलिस के साथ झड़प की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्वामी मुक्तेश्वर महाराज, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आज उन्होंने स्नान नहीं किया तो किसी भी जो भी यहाँ पर महाकुंभ, अर्धकुंभ, चाहे माघ मेला हो, वो कभी स्नान नहीं करेंगे। क्योंकि साफ तौर कि वो और उनके समर्थक लगातार दोपहर से ही कोशिश में लगे हैं कि वो मां गंगा का आशीर्वाद दर्शन करें, फिर इसके बाद अपनी गंतव्य की तरफ वापसी करें। लेकिन ये जो झड़प है, तीखी बहस हुई है, करीब घंटों तक। सोनिया, आपने देखा होगा कि किस तरीके से समर्थक और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं सुरक्षा कर रहे हैं, उनके बीच में झड़प हुई है। लेकिन वहीं इस मेले की पूरी बागडोर यहाँ की जो एटीएस कमांडोज की टीम है वो संभाल रही है। हालांकि पुलिस के सुरक्षाकर्मी जवान है वो वहां पर मौके पर डटे हुए हैं। उनके साथ में एक कंप्यूटर बाबा है जो कि उनके समर्थन में उतरे हैं, वो जमीन पर भी लेटे हैं। उनने कहा है कि किसी भी संत अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाए, क्योंकि ये माघ मेला और जितने भी अर्धकुंभ, महाकुंभ है, ये संतों के लिए ही है। क्योंकि संत आते हैं, चाहे वो, अगर हम बात करें, चाहे वो रुद्राक्ष वाले बाबा हो, जितने भी बाबा हैं, सब यहाँ पर कल्पवास के लिए आते हैं, कोई स्नान करने के लिए। तो ये जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम सोनिया अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत जिम्मेदारी है। क्योंकि जिस तरीके से सारे, अगर बात करें तो उससे अधिक जो श्रद्धालु ने स्नान किया है, लेकिन जिला प्रशासन ने हालांकि कम अनुमान लगाया था सोनिया कि 3.5 करोड़ लोग स्नान किए, लेकिन अब तक का जो आंकड़ा है जिला प्रशासन का सोनिया, वो 4 करोड़ से भी अधिक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है। क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज है। बने रहिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ रत्नीश मिश्रा और सपा से हमारे साथ सर्वेश त्रिपाठी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी नेताजी से है। तो बात की जाए रत्नेश मिश्रा जी, तो ऐसे में शंकराचार्य के आरोप गंभीर हैं और इतने पावन मौके पर उनके साथ ये जो व्यवहार हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? सोनिया जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम।
जी। देखिए सोनिया जी, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार सभी संतों का सम्मान करती है और सनातन परंपरा के अंतर्गत रहते हुए उनको एक जो उच्च स्थान प्राप्त है उसको सदैव देने का प्रयास करती है। लेकिन संवैधानिक और विधिक तौर पर संतों की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रशासन और प्रशासन के साथ सहयोग करें। मैं स्वयं सोनिया आज स्नान करने गया था, मैंने सुबह 5 बजे स्नान किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि हूं और मैं स्वयं पैदल गया था और मेरे परिवार के जितने लोग थे हम लोग 7-8 किलोमीटर पैदल चल के गए। अब क्या मैं ये वहां पर हंगामा मचाता है कि मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं या मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं तो मुझे कोई स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए या मैं कोई सहयोग नहीं करूंगा, मेरे लिए रास्ता खोल दिया जाए? मैंने और मेरे परिवार ने स्वयं 2 घंटे इंतजार किया है रास्ता खुलने का, ताकि हमको संगम तक पहुंचने का मौका मिल सके। क्यों? क्योंकि जिस बैरियर पे हमको कहा गया कि आप लोग रुक जाइए, उस बैरियर पर तैनात अधिकारियों से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि सर संगम नोड पे चौक हो चुका है और वहां पर अभी यहाँ से हम नहीं छोड़ सकते, हमारी मजबूरी है। वहां पर जैसे ही जगह खाली होगी हम आपको अलाउ कर देंगे, आप जाइएगा। हमने शांतिपूर्वक खड़े होकर इंतजार किया और जब प्रशासन ने हमें अनुमति दी कि नहीं अब आप जा सकते हैं संगम की तरफ, हम वहां गए और वहां पर स्नान किया। यहाँ पर तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की बात नहीं थी। लेकिन अब शंकराचार्य जी को मैं तो पहली बार अपने जीवन में सुन रहा हूँ कि महाकुंभ के अलावा किसी माघ मेले में भी शाही स्नान वाला सारा सिस्टम निकाल के आ रहे हैं। 4 शंकराचार्य हमारे देश में, 3 कहाँ है? अगर कोई ऐसी कोई परंपरा थी तो वो 3 शंकराचार्य भी जरूर स्नान के लिए निकलते। उन 3 शंकराचार्य का स्नान के लिए ना निकलना इस बात का द्योतक है कि ऐसी कोई सनातन में शाही स्नान की परंपरा फिलहाल तो माघ मेले को लेकर नहीं है। महाकुंभ, कुंभ और अर्धकुंभ में यह परंपरा थी और उसका पालन भी कराया गया। और अभी महाकुंभ पिछले वर्ष ही आयोजित हुआ था सोनिया जी, किसी उसको नहीं रोका गया साधु संत को, वो अपने पूरे साथ जो उनकी पूरी परंपरा उसके साथ गए संगम पे और उन्होंने स्नान किया। लेकिन व्यवस्था के नाम पर किसी नई व्यवस्था के नाम पर कोई नई परंपरा शुरू करने के नाम पे आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। आप कोई भी हो, आपका सम्मान है, आपका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वहीं तक जहां तक आप शासन प्रशासन का सहयोग करते हुए विधिक नियमों के तहत सहयोग की भावना से काम करेंगे। अब बाकी शंकराचार्य जी का क्या मत था, वो क्यों गए, उन्होंने ऐसी नई परंपरा क्यों शुरू की, मुझे लगता है उसका बेहतर स्पष्टीकरण वो और उनके शिष्य ही दे सकते हैं। ठीक है, सर्वेश जी के पास अब मैं जाना चाहूंगी। तो सर्वेश जी, आपने रत्नेश मिश्रा जी को सुना, उन्होंने नियम की बात की है, तो ऐसे में कोई भी आम हो या खास हो, नियम तो सबके लिए एक है ना, क्या कहेंगे? सोनिया जी, सबसे पहले आज बहुत बड़ा दिन है, हर हर गंगे सबको यहाँ पे। और उसके बाद मैं कहूंगा कि हमारे भाई रत्नेश भाई जो कह रहे थे, इसका वास्तविकता से, ये इसके सारे पात्र काल्पनिक थे, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। मैं भी हर साल, मेरा परिवार कल्पवास करता रहा है, मैं हर साल कल्पवास में जाता रहा हूँ और हर माघ मेले में, वो अर्ध कुंभ हो नहीं हो, माघ मेला हो, शाही स्नान होता है मौनी अमावस्या पे या भी जो भी बड़े दिन होते हैं। और उसमें सारे पीठाधीश्वर, पहले संत, जो भी संत समाज के लोग हैं वो करते हैं स्नान और पूरे विधि विधान से करते हैं। उसके बाद ही बाकी लोगों के लिए रास्ता खुलता है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, तो ये उनको पता नहीं होगा। मैं बोल रहा था रत्नेश भाई, मुझे बोल बीच में नहीं बोला, नहीं वो उनकी जिम्मेदारी, वो उनकी इच्छा। रत्नेश भाई वो भी शंकराचार्य, उनसे इज्जत से बोलिए, उनके लिए इज्जत से बोलिए शंकराचार्य, वो भी शंकराचार्य। जी ठीक है, त्रिपाठी जी आप बोलिए, बात पूरी कीजिए। कहाँ है भाई? ऐसा होता रहेगा तो बहिष्कार भी हो जाएगा रत्नेश भाई, ऐसा होता रहेगा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं क्यों कर दूंगा? वो शंकराचार्य कहेंगे। आपने मेरी रत्नेश जी, चुप गई, मेरी बात बोल लेने दीजिए मुझे। रत्नेश भाई मुझे बोल लेने दीजिए, मैं नहीं बोला बीच में। कहाँ है बाकी के शंकराचार्य कहाँ है? रत्नेश जी, इनको सोनिया जी ने इनको चुप करा पाएगा? रत्नेश जी, आप उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। इनके पास जवाब नहीं होता है तो सोनिया जी को बोले, सोनिया जी को बोले, मैं बोल लूं रत्नेश। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए त्रिपाठी। सोनिया जी, सरकार सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। शाही स्नान की परंपरा है तो बाकी के शंकराचार्य कहाँ है? बाकी लोग जिम्मेदार हैं, उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है, वो जब चाहे तब कर सकते हैं, वो शंकराचार्य हैं।
वो बीजेपी के नेता नहीं है कि उनको आप अपनी बात कर रहे थे। नहीं, वो शंकराचार्य है, इसलिए उनको कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाती। शंकराचार्य है, वो सर्वोपरि है हमारे धर्म के लिए। ये कहां पर संविधान का मैं शंकराचार्य की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं शंकराचार्य एक एक करके सर समझ में नहीं आ रहा है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा है, दर्शकों को भी समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके प्लीज। सोनिया जी मैं बोल रहा था, मेरी बात पूरी नहीं होने दी। बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। वीआईपी कल्चर की बात कर रहे थे, इन्होंने कहा ये जा रहे थे, इनको रोक दिया गया। भाजपा का कोई बड़ा नेता होता तो उसको नहीं रोका जाता, वीआईपी एंट्री होती है, ये सब जानते हैं, कोई नया नहीं है। वीआईपी एंट्री कोई भी होगी तो जाएंगे, ये नहीं जा पाए, ये इनका हो सकता है ये इतने बड़े पदाधिकारी ना हो, मैं इनके बारे में नहीं जानता, लेकिन होती है वीआईपी एंट्री। और वहां वीआईपी, ये जो शाही स्नान है और ये जो पूरा मेला है, ये सबसे पहले संतों के लिए ही लगता है। संत वहां वीआईपी हैं, संत सर्वोपरि हैं, हमेशा से होता रहा है, इनको नहीं पता। लेकिन आज नहीं हो रहा पहली बार माघ मेला, हर साल होता है, कुंभ होता है, सदियों से चला आ रहा है और सबसे पहले संत ही जाके करते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि संतों की बेइज्जती हो रही। पिछली बार भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, इस बार हो रही है। ये निश्चित रूप से इनके द्वारा किया गया, जो पिछली बार शंकराचार्य जी ने सत्य बोला था, जो सरकार को नहीं अच्छा लगा, उसका बदला लिया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि संतों को, जो उनके शिष्य भी थे वो भी संत हैं, उनको घसीटा जा रहा है प्रशासन द्वारा। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है। वहां एक तरफ मंदिर, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही है बनारस में, यहां संतों के साथ ये बदसलूकी की जा रही है। ये सनातन का घोर अपमान है, शंकराचार्य का अपमान, सनातन का अपमान है। इससे किसी भी सनातनी का दिल दुखता है। ठीक है, ये सरकार सनातन विरोधी है। ठीक है, मिश्रा जी से पूछना चाहेंगी। मिश्रा जी, जैसा कि आपने त्रिपाठी जी को सुना, तो ऐसे में संतों के अपमान की बात की गई है, तो बात की जाए भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन की बात करती है और फिर धर्मगुरु के साथ ऐसा व्यवहार। सोनिया जी, मैंने अभी समाजवादी पार्टी के साथी से यही तो पूछा कि अगर इनके मुताबिक ये परंपरा है तो बाकी के महामंडलेश्वर कहाँ हैं, बाकी के शंकराचार्य कहाँ हैं, बाकी के अखाड़ों के जो प्रमुख हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं निकले? इनके मुताबिक की शाही स्नान की परंपरा है। मुझे तो नहीं पता, आपको भी पता हो या आपकी पीसीआर की टीम इस पर कोई अगर रिसर्च आपको करके दे सके इस डिबेट के चलने के भीतर, तो मुझे भी अवेलेबल करवा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई और किसी शंकराचार्य का ना आना, और किसी महामंडलेश्वर का ना आना, और किसी अखाड़े के प्रमुख का ना आना, ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि भैया ऐसी कोई परंपरा, स्थापित परंपरा नहीं है। नहीं तो आपने देखा, मैंने उदाहरण दिया था, पिछले वर्ष ही महाकुंभ का आयोजन किया हमने, उसके बाद देखिए किसी शंकराचार्य को अगर रोका गया हो, सोनिया जी तो बताइए, किसी महामंडलेश्वर को रोका गया हो तो बताइए। हाँ भाई, मैं बड़ा वाला नेता नहीं हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता होते हैं, बड़का नेता, बड़का विधायक, बड़का सांसद समाजवादी पार्टी में होता होगा। ये आप क्या होगा कि भैया है, भाभी है, चाचा है, दादा का लड़का है, चाचा का लड़का है, चाचा का नाती है, दादा का नाती है, ये आपकी पार्टी में चलता होगा कि फला मुलायम आप भी जैसा होते तो चले गए होते। आप सुन लो, सुन लो, ये पोल खुलते ऐसे होता है। जैसा होते तो आप भी चले गए होते। सुनो तो नहीं तो मैं टोकूंगा, फिर तो अब्बा डब्बा जब्बा ही हो जाएगा तुम्हारा। अरे इतने इस बदतमीजी से बात करिए मुझसे। मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं सर्वेश त्रिपाठी को आपकी भाषा होगी, आपकी होगी, ये भाषा आपकी रत्नेश होगी। जी, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। रत्नेश जी, नहीं करूंगा, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रत्नेश मिश्रा तुम्हारी मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हारी मैं। तुम में अगर ताकत है, तुम में अगर हिम्मत है, तो किसी भी माघ मेले में शाही स्नान की कोई परंपरा का उदाहरण पिछले 3 सालों में देखो, तबीयत खराब हो जाएगी, आंखें लाल हो गई, आंखों में पानी आ गया। ताकत है, तुम में हिम्मत है, तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, आंखों में पानी आ गया। ओहो, बेगुनाह करने की कोशिश मत करो। और अब्बा डब्बा हो गया, अब्बा डब्बा हो गया। तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम में औकात है, हिम्मत है, हैसियत है। रत्नेश जी, तुम्हारी औकात नहीं है मेरी देखने की, तुम्हारी बाबू बोलने की, तुम्हारी कहने, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात, तुम्हारी बैरिकेडिंग पार करने की नहीं हुई, तुम्हारी औकात बैरिकेडिंग पार करने की नहीं हुई, तुम्हारी औकात। रत्नेश जी, बात की जाए तो ऐसे में लगातार, रत्नेश जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? रत्नेश जी, बात की जाए तो अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि, तो ऐसे में कई आरोप
अखिलेश यादव ने लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव घेरते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में बात की जाए दिव्य और भव्य के दावे भारतीय जनता पार्टी करती है तो पहले सभ्य बन जाए, ये बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से। क्या कहेंगे रत्नेश जी? झूठों के सरदार, तो जाओ पहले पार्टी में आ जाओ। एक उदाहरण दे दो, मैं तुमसे एक उदाहरण मांग रहा हर हूँ। साल होता है, हर साल नहीं होता, कोई नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, हर साल होता है, केवल लेकिन कुंभ नहीं होता है, महाकुंभ परंपरा सर, एक करके और महाकुंभ में त्रिपाठी जी होता है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, एक एक करके अपनी बात पूरी कीजिए ना सर। सुन लो भाई, नहीं तो मैं नहीं बोलने दूंगा, फिर माइक भाषा म्यूट की कराना मर्यादा पड़ेगा। रखो, भाषा की मर्यादा रखो आप। कोई भाषा मर्यादा नहीं है, भाषा झूठों की के मर्यादा कोई रखो। मर्यादा नहीं है। नहीं है तो फिर बदतमीजी का ना तो अवकाश सब नहीं, ना तो अवकाश सब असंवैधानिक है, ना तो हैसियत शब्द आपने शुरू किया था, आपने शुरू किया था और एक एक करके अपनी बात पूरी कीजिए रत्नेश जी। मैं नहीं बोलूंगा। रत्नेश अगर जी, इन दोनों शब्दों को बैन कर दिया गया हो तो मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन रत्नेश जी, हैसियत और अवकाश शब्द बोलना बदतमीजी भरा है, असंवैधानिक है, कानूनी बदतमीजी रूप से भरा है, अपराध है, तो मैं नहीं बदतमीजी बोलूंगा। भरा है, मुझे खराब लगता है। अगर मेरा संविधान इनको मैं नहीं मानता है, इज्जतदार गलत आदमी तो हूँ, मैं मुझे बोलूंगा खराब लगता और है। डंके की चोट पे मैं बोलूंगा। इज्जतदार आदमी हूँ, मुझे खराब डंके लगता की है। चोट पे आपकी तरह बोलूंगा। बेइज्जत सर नहीं आप हूँ मैं। दोनों की बातें किसी को समझ में नहीं आ रही है, आप दोनों को भी समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे तो नहीं आ रही है क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हो। एक एक करके ऐसे डिबेट कैसे हो पाएगी? आप सुन ही नहीं पाओगे कि वो क्या कह रहे हैं। रत्नेश जी आप सुन पा रहे हैं? रत्नेश जी सुन पा रहे हैं आप? अरे मैडम, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, अगर ये दोनों ठीक शब्द है आपसे रत्नेश जी, बनाने थे तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, मेरा एक सवाल है रत्नेश जी, अगर बात की जाए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिव्य और भव्य के दावे से पहले सभ्य बन जाए, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, आप अरे भैया, अखिलेश यादव जी जिसके पिता ने राम भक्तों को गोली चलवा के हत्या करवा दी हो, राम मंदिर के पूरे कार सेवा के लिए निकले हुए लोगों को गोली मरवा दी हो, आज इसका रत्नेश जी, बेटा वर्तमान की बात कीजिए। था। अरे मैडम, क्यों नहीं बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? वर्तमान राम की भक्तों बात की कीजिए। हत्या करवाई थी, राम भक्तों पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी? ये कोई नकार दे, ये दो कोई जवाब। स्वीकार कर दे कि नहीं चलवाई थी? जवाब सुनेंगे? आप सुन लेना। त्रिपाठी जी, अभी आपके पास आऊंगी, तब अपनी बात पूरी कीजिएगा। बोल ही नहीं पाओगे। ठीक, बोलिए। अगर राम भक्तों की हत्या कराने वाले व्यक्ति के बेटे को आप सभ्यता दिखती है, और मैंने सीधी सी बात की कि पूरे 200, 300, 400 साल के इतिहास में एक उदाहरण लाके दे दे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथी कि माघ मेले में शाही स्नान करने की परंपरा इस वर्ष आई थी। इस वर्ष इस चारों धाम के शंकराचार्यों ने, इन अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने अर्ध कुंभ, कुंभ या महाकुंभ के अलावा शाही स्नान किया था। एक कोई उदाहरण मुझे दे दे, मैं मान लूंगा कि भैया हमारी पुलिस ने, हमारे प्रशासन ने उनको रोक के गलत किया, क्योंकि ऐसी कोई परंपरा है ही नहीं। और ऐसी परंपरा नहीं है, इसका सबसे ठोस उदाहरण है सोनिया जी कि आज अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के अलावा बाकी के 3 शंकराचार्य, बाकी के अन्य महामंडलेश्वर, बाकी के अन्य अखाड़ों के मुखिया, कोई नहीं आया निकलकर। अगर ऐसी कोई परंपरा होती, अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती तो वो लोग भी स्नान करने के लिए आते। कैंप लगते हैं वो अलग बात है, लेकिन शाही स्नान की जो परंपरा है वो अर्धकुंभ, कुंभ और महाकुंभ में ही होती। ये आपको बड़ा स्पष्ट, इसमें झूठ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरा फिर सीधा सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी व्यवस्था है, ऐसी परंपरा है, तो बाकी के महामंडलेश्वर और बाकी के शंकराचार्य क्यों नहीं है? और रही अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी तो भैया सनातन धर्म पे तो बात ना ही करें। बताइए उनको, वो अपने आप को यदुवंशी बताते हैं और प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर पे कब्जा हुआ है, एक बार भी उसके लिए आवाज नहीं उठाते। उसी मथुरा से वो लोग आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं, और आज भी वहां पर क्या कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण के मंदिर पर अवैध कब्जा बना हुआ, उसके लोग ये लोग आवाज नहीं उठाते। कैसे सनातन की बात करते हो भाई? प्रभु श्री राम का ठीक है रत्नेश जी, क्या कहेंगे मिश्रा जी? आज तक अयोध्या नहीं आए। ठीक है रत्नेश जी, अब आप चुप हो जाइए, उनकी बात भी पूरी होने दीजिए। मैं बोल लूं भैया? जी नहीं, कोई नहीं आया दर्शन करने। तो भैया जब तुम मैं बोल लूं?
केवल राजनीतिक सनातनी रत्नेश बनोगे, जी बात तो भैया पूरी होने दीजिए, ठीक है, अब हो गया, अब उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपको जनता स्वीकार करेगी, राजनीतिक सनातनियों की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, कि मौका सर्वेश जी देखा अपनी बस बात पूरी तू उठा कीजिए। के कर दिया। मैं बोलूं भैया? जी जी बोलिए। है परमिशन आपकी? ठीक है, नहीं मैं बड़े भाई से परमिशन ले रहा था। वो एंकर कर रही हैं, मैं तो योगी जी का शिष्य हूँ, जिस तरह व्यवहार करोगे उसी तरह जवाब दे दूंगा। हाँ हाँ, दिख ठीक भी रहा है है, योगी जी की सर्वेश शिष्य, अपनी ठीक बात है। पूरी कीजिए। देखिए बात यह है कि योगी जी का शिष्य अरे होना बहुत बड़ी बात है। नहीं ठीक है नहीं, रत्नेश जी, चोर आपके आपके पास लिए इतना होगी। समय था, आपने अपनी सर, बात रखी। रत्नेश देखिए जी इनकी शांत हो जाइए। इनकी मर्यादा इनकी रत्नेश मर्यादा जी। इनकी मैं किसी मर्यादा टोटी चोर का शिष्य नहीं हूँ, मैं टोटी चोर का शिष्य नहीं बन सकता भैया। ठीक है मैं ना योगी जी का शिष्य हूं ना किसी नेता का शिष्य हूं। सर्वेश जी मैं अपनी बात पूरी अपने कीजिए। गुरुओं का शिष्य हूं। जी। ठीक है, पहली बात यह है कि ये जो कह रहे थे किसी भी माघ मेले में, जस्ट टू क्लियर इट, किसी भी माघ मेले में जो भी हमारे संत हैं और खासकर शंकराचार्य सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे बड़े हमारे पीठाधीश्वर माने जाते हैं। वो जब भी जो भी मौनी अमावस्या हो या जो भी आपका जो भी दिन होंगे उस दिन जाएंगे और पहले वो स्नान करेंगे। ये हमेशा से नियम रहा है। इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन ऑर्डर नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। उनको हमेशा सम्मान दिया जाता है, कहीं उसमें कहीं लिखित ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। लिखित ऑर्डर के हिसाब से तो फिर मंदिरों के कागज नहीं मिलेंगे, मस्जिदों के कागज नहीं मिलेंगे। धर्म आस्था का विषय होता है, आस्था जो है वो बहस का विषय वस्तु होती ही नहीं। तो मेरा मानना है कि शंकराचार्य जाएंगे, जब भी जाएंगे पहले वो स्नान करेंगे, उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये राम मंदिर पे ले गए थे, गोलियां चलवाई, तो फिर नृपेंद्र मिश्रा जो उस समय गृह सचिव थे, उनको क्यों राम मंदिर ट्रस्ट में जाके सबसे बड़ा पद दिया गया, ये भाजपा ही समझा पाएगी देश को, क्योंकि देश को समझ में नहीं आया, ठीक है। तीसरी बात कि ये जो मुद्दा है, ये टॉपिक है, ये बहुत सिंपल सा है, इसको बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। शंकराचार्य हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, संतों का सम्मान होना चाहिए। बाकी किसी माघ मेला या वो जो मेला कुंभ, अर्ध कुंभ, कुछ भी नाम दे लीजिए आप, इसमें कोई और रिटर्न ऑर्डर सरकार के होते नहीं है। उसमें नियम सिंपल सा है कि सनातन धर्म में जो पीठाधीश्वर है, संत, जितने संत हैं, उनका सम्मान, केवल योगी जी का सम्मान नहीं होगा। शंकराचार्य उनसे बहुत बड़े पीठाधीश्वर है, उनके सम्मान के साथ जब भी चोट होगी, वो हर हिंदुस्तानी को, हर सनातनी को खराब लगेगा, और लग रहा है। इसको डिफेंड करने की जगह ये भी सनातनी है, इनको जरूर ये कहना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये नहीं भी हो रहा है तो ये लॉ एंड ऑर्डर में, या फिर ये भीड़ के लिए तैयार नहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तैयार नहीं थे, वहां पे क्राउड मैनेजमेंट ठीक नहीं था, ये सरकार तैयार ही नहीं थी। एक छोटे से माघ मेले में पोल खुल गई कि सरकार तैयार नहीं थी भीड़ के लिए। तो सभ्यता होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, आपके प्रशासन की तैयारी होनी चाहिए थी। और अगर आप नहीं संभाल पा रहे हैं, साधु और संतों को घसीटना ही अगर सनातन धर्म के ये बहुत बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड रक्षक हैं, तो ये रक्षा नहीं चाहिए हमें। आज जब भाजपा नहीं थी तब भी सनातन था, और भाजपा ना रहे तो सनातन और ज्यादा फ्लरिश करेगा और ज्यादा मजबूत होगा। किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी पार्टी के कि कौन सनातनी है कौन नहीं है। मेरा सनातन में विश्वास है, मेरा हिंदू धर्म में विश्वास है, और मेरा शंकराचार्यों में विश्वास है, मेरा हर पीठ पे विश्वास है, जितने पीठ है। तो जिसकी इच्छा है, 3 नहीं आए, ये कोई तर्क नहीं है कि एक आया तो उसकी बेइज्जती कर दी जाए। किसी घर में कोई मेहमान आता है तो उसकी बेइज्जती इस ग्राउंड पे कर दी जाए कि बाकी मेहमान क्यों नहीं आए हमारे, तुम ही अकेले क्यों आए, तुमको हम बेइज्जत करेंगे। तो ये बेसिक एनालॉजी ही गलत है, इनकी हिली हुई है, तर्क हिला हुआ है। तो इसका ये सरकार बहुत बेइज्जती कर रही है सनातन। ठीक है सर्वेश जी, ठीक है। रत्नेश जी 20 सेकंड है आपके पास। हाँ, मैं 30 सेकंड जी। सोनिया जी, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था कि मुझे उस वर्ष, उस परंपरा, उस सरकार का नाम बता दीजिए जब किसी माघ मेले में सभी शंकराचार्य या कोई अन्य शंकराचार्य इसके पहले आया हो, शाही व्यवस्था के साथ स्नान कर रहे। उन्होंने ना तो वर्ष बताया, ना वो माघ मेला था कि अर्ध कुंभ था कि महाकुंभ था कि कुंभ था, ये भी नहीं बताया। मेरा जो सवाल था, क्यों? क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई परंपरा है ही नहीं। जिस परंपरा को अखिलेश यादव जी, उनके प्रवक्ता बता रहे थे, अब्बा डब्बा जब्बा, टब्बा 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 गोश मेरे पास कुछ नहीं आता, रत्नेश जी कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, फैक्ट से दूर नौटंकी के सिवा कुछ नहीं आता। ठीक है रत्नेश जी, समय का अभाव है, ठीक है। रत्नेश जी, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे, रत्नेश जी और सर्वेश त्रिपाठी, आप दोनों मेहमानों का एफएम न्यूज पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे में लगातार प्रयागराज माघ मेले को लेकर, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर, स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद
को लेकर लगातार विवाद इतना ज्यादा गर्मा गया कि लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन चुका है। तो ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी धर्मगुरु सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।